नमस्कार दोस्तों। ज़रा इमेजिन करके देखिए कि बड़ी मुश्किल से आपके स्कूल वाले या कॉलेज वाले आपको एक ट्रिप में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। वो तैयारी भी उनकी उनके खुद के फ़ायदे के लिए थी। लेकिन ख़ैर वो अलग बात है, वो आपको ट्रिप में ले जाने के लिए एट लास्ट तैयार हो जाते हैं। आपने कई एप्लीकेशंस लिखे, कई लेटर्स लिखे अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ मिलके, बहुत चक्कर काटे आपने प्रिंसिपल के, हेडमास्टर के ऑफ़िस की और फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए बोल दिया, हाँ ठीक है जाएँगे। फिर आपने घर वालों को मनाया बड़ी मुश्किल से, यार मम्मी पापा प्लीज़ जाने दो ना यार, फीस भी नहीं लग रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है और बड़ी मुश्किल से मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, सारी सहेलियाँ जा रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कंपटीशन हो रहा है, वो कंपटीशन हो रहा है। आपके घर वाले बड़ी मेहनत करने के बाद भी राज़ी हुए हैं। आपने अपना सामान पैक किए हैं, बस में सवार हुए हैं, ट्रिप के लिए निकले हैं और रास्ते में बूम! कुछ ऐसा घट जाता है कि जिस घटना की कहानी आप किसी को भी सुनाएँगे ना, तो बोलेगा कि फेंकू है, ऐसा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। कौन सी पिक्चर से चुरा के सुना रहा है बता भला? या फिर घरवालों को सीरियस होके जैसे-तैसे करके भी आपने बोल दी कि हाँ, ऐसा हुआ है और घरवाले आपके ऊपर ही बोरिया बिस्तर लेकर चढ़ गए कि बड़ा शौक था तुझे जाने का? हाँ? अभी कुछ का कुछ हो गया रहता तो क्या करते? तो आप क्या करेंगे? आप इमेजिन करके देखिए, जितना मैंने बोला उस सिचुएशन में खुद को खड़ा करके देखिए और इमेजिन कीजिए कि क्या होगा आपके साथ? क्या आप कहीं मुँह दिखाने के काबिल बचेंगे? नहीं, मुँह दिखाने के काबिल भले ही बच जाएँ, लेकिन क्या आज की इस खतरनाक भूतिया घटना की कहानी के डर से आप निकल पाएँगे? आप बोलेंगे मैंने तो कुछ बताया नहीं, सब बताता हूँ। उड़ीसा के एक टाउन में रहने वाली खुशी नाम की लड़की अपनी कज़िन सिस्टर के साथ घटी हुई घटना की कहानी मुझे लिखकर भेजती है और बताती है कि आप हमारी जगह का नाम मत बताना, अच्छा नहीं लगता है। पूरा का पूरा स्कूल इन्वॉल्व था। मेरी कज़िन सिस्टर, मेरी दीदी इन्वॉल्व थी जब वो 14-15 साल की थी। क्लास 10th में थी। 15 साल की रही होगी, क्लास 10th में थी और वो एक कंपटीशन के चक्कर में बड़ी मुश्किल से अपने स्कूल वालों के साथ ट्रिप में जाती है और उसके साथ कुछ भयंकर घट जाता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हुआ आज का, ज़रूरी था। कभी-कभी बिल्डअप ज़रूरी होता है कि नहीं? तो भई ये जो कहानी है ये अंजलि नाम की लड़की से जुड़ी हुई है। अंजलि, जिसे खो-खो खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये एक ऐसे स्कूल में पढ़ती थी जो कि उस टाउन का बहुत ही ज़्यादा नामी और पुराना स्कूल था। और इतना सही उनका सिस्टम था कि हर एक क्लास में उन्होंने एक पीरियड एक्स्ट्रा रखे हुए थे, जो पीरियड था गेम्स का। आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, बस गेम्स खेले जाते थे और ये डेली लगता था। कुछ-कुछ स्कूल्स में मैंने ऐसा वाला सिस्टम देखा हूँ, लेकिन वीकली गेम का पीरियड होता है। लेकिन इनके स्कूल में डेली एक गेम का पीरियड होता था। जिसको इंडोर गेम खेलना है वो इंडोर खेलेगा, जिसको आउटडोर खेलना है वो आउटडोर खेलेगा। अब जो खो-खो में अच्छे होगा, जो कबड्डी में अच्छे होगा, जो बास्केटबॉल में, फुटबॉल में अच्छे हो गए हैं, उन लोगों को मतलब कैसे बोलूँ मैं, कॉम्पिटिशन कराने के लिए ना अपने ही टाउन में कहीं-कहीं भेजा जाता था। उसी टाउन में। हद से हद हो गया तो भुवनेश्वर भेज दिए, बड़ा शहर है ना उड़ीसा का, भेज दिए, वहाँ पे खिला दिए, ये हो गया, वो हो गया। इन लोगों ने, इस स्कूल के बच्चों ने ये चीज़ बहुत देखे हुए थे और इनके लिए ये चीज़ अब नॉर्मल हो चुकी थी। इनको एक चीज़ में मज़ा नहीं आता था, किस चीज़ में? कि जब कभी भी कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो वो यहीं पे हो रहा है, मतलब इनके स्टेट में ही, इनके ही टाउन से ऐसे 1-2 शहर आगे बढ़ गए बस। मतलब ये अगर ट्रिप में जाते थे ना, तो 20-25 किलोमीटर की रेडियस में चले गए। इस गाँव चले गए, उस टाउन चले गए, उस शहर चले गए, कभी-कभी ऐसा होता था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। वरना इनके साथ खेलने के लिए बाहर गाँव से, बाहर स्कूल से, बाहर शहर वाले बच्चे जो थे, इनके ही टाउन में, इनके स्कूल में आया करते थे और इनके साथ खेला करते थे। इस स्कूल के जो ज़्यादातर बच्चे थे ना, वो ये सोचते थे कि यार कभी तो ऐसा मौका मिले कि जैसे पिक्चरों में दिखाता है, हम भी कोई बड़े हिल स्टेशन की तरफ जाएँ, खूबसूरत शहर में जाएँ, खूबसूरत वादियों में जाएँ, वहाँ पर हमारा कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पर हम 4-5 दिन के लिए स्टे करें, खेलना-खेलना अलग हो, वहाँ पे घूमना-फिरना एक अलग ही सीन क्रिएट कर दे। मतलब इस स्कूल के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे यही सोचा करते थे, यही सपना देखा करते थे। इसीलिए ही अपने टीचर से, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से अक्सर ये कहते थे कि कुछ कीजिए, लेटर लिखते रहते थे, एप्लीकेशन लिखते रहते थे कि हमको ट्रिप में जाना है, लंबी ट्रिप में जाना है, किसी हिल स्टेशन में जाना है। लेकिन कभी भी इनको मंजूरी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से कई एप्लीकेशंस लिखने के बाद इस स्कूल वालों ने ये डिसाइड किए कि एक खो-खो कॉम्पिटिशन हो रहा है। कहाँ पर? इंदौर के एक आउटर इलाके वाले एक अच्छे खासे बड़े स्कूल में, वहाँ पर लेकर जाएंगे। यहाँ के बच्चे बहुत खुश हो गए। खो खो कंपटीशन,
इतनी दूर इंदौर बस से जाएंगे, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। अब होता ये है कि स्कूल का मैनेजमेंट बच्चों के सामने ये अनाउंस कर देता है कि इतनी इतनी तारीख को हमारी स्कूल की एक बस इंदौर के पास वाले उस शहर में जाने वाली, उस छोटे से टाउन में जाने वाली, ये स्कूल का नाम है, जो जो अच्छा खो खो का प्लेयर है उसे लेकर जाएंगे। ये डिसाइड करने के लिए हमको थोड़ा समय चाहिए कि एक्चुअल में कौन बहुत अच्छा खेल लेता है, जो इतने दूर अपने स्कूल को, अपने शहर को रिप्रेजेंट करे। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। परसों के दिन हम मेन ग्राउंड में एक लिस्ट लगा देंगे। उस लिस्ट में आप सभी लोग अपना नाम चेक कर लीजिएगा, जो जो भी खो खो खेलते हैं। अगर आपका नाम होगा तो आप अपने घर पे बात कर लीजिएगा, घर वालों की परमिशन ले लेना। आने जाने की कोई भी फीस नहीं है, रहने खाने का भी कुछ नहीं है, स्कूल की तरफ से ही आना जाना सब कुछ है। टोटल ये 4 दिन की ट्रिप होने वाली है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और इंतज़ार करने लगे परसों वाले दिन का। अब कट टू परसों वाला दिन आता है। ये जो टिफ़िन, जो लंच वाला टाइम होता है, उस समय एक बोर्ड लगा दिया जाता है प्लेग्राउंड में। सब बच्चे भागते भागते जाते हैं। जो खो खो खेलते थे वो तो जाते ही हैं, जो नहीं खेलते थे वो भी जाते हैं, अपना नाम चेक करते हैं। तो सबसे पहला ही नाम अंजलि का था और सेकंड नाम नेहा का था। नेहा और अंजलि बेहद ज़्यादा खुश होती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों का ही नाम था, और सचमुच में दोनों खो खो की बहुत अच्छी प्लेयर थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अब मुद्दा ये उठ रहा था कि नेहा के घर वाले भी थोड़े स्ट्रिक्ट थे और अंजलि के घर वाले भी इतना दूर जाने की ईजिली परमिशन नहीं देंगे। ये सचमुच में थोड़ा सा है। क्लास 10th में अगर कोई बच्चा पढ़ता हो, कोई लड़की पढ़ते हो, तो घर वाले इतनी दूर इतनी ईजिली नहीं भेज देंगे ना, थोड़ा सा तो डर रहेगा ही। ये होता है, लगता ही ये डर, ठीक है, क्योंकि आज की दुनिया भी इतनी, खैर आप तो समझदार है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये दोनों लड़कियां ठीक है बोले अपने घर पे मनाने की कोशिश करेंगे, अपने घर पर जाती है। नेहा अंजलि बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों को एक दूसरे से बात करवा के जैसे तैसे करके कन्विंस कर ही लेती है। बहुत मेहनत लगी थी कन्विंस करवाने के लिए, और आखिरकार वो वाली डेट आती है जब इनको अपना सब सामान अमान लेकर बस में सवार होना था और ये ट्रिप शुरू होने वाली थी। ये जर्नी, इंदौर तक की ये जर्नी शुरू होने वाली थी। टोटल मिला के लगभग 24 बच्चे हुए थे। जी हाँ, अब अलग अलग ग्रुप्स में खेलने वाले रहे होंगे, जो भी है, 24 बच्चे हुए थे। टीचर थे, एक संभालने वाले पीटी सर थे, ऐसे कुछ कुछ लोग थे। मतलब अच्छे, लगभग एक छोटी वाली बस पूरी ही भरी हुई थी। बहुत खुश है सब लोग, और ड्रेस वेस का भी कुछ ऐसा कोड नहीं है। ये लोग मस्त सिविल, और बच्चों के लिए सिविल यूनिफॉर्म पहनना कितना खुशी देने वाला होता है सीन, आप समझते ही होंगे। खैर, ये सब बस में सवार हुए हैं। ये जर्नी शाम को 4 बजे स्टार्ट होने के लिए तैयार है। बस जैसी ही चालू हुई, स्कूल से लगभग, मैं कैसे बताऊं, 500 मीटर आगे बढ़ी होगी, अचानक से दो लड़ते लड़ते काली बिल्लियां बस के सामने आती है और बस के टायर के नीचे आके खत्म, वहीं पर खत्म दोनों बिल्लियां। ड्राइवर अंकल ने बहुत जोर से ब्रेक मारे और जितने भी बच्चे थे वो चिल्ला गए, डर गए बहुत जोर से, क्या हो गया क्या हो गया। और वो खत्म होते होते तक बिल्लियां बहुत रोई थी, बहुत दहाड़े मार मार के, तुरंत उनके प्राण नहीं उखड़े थे। तो सबको एकदम डर लग गया था। जल्दी जल्दी सब उतरे और देखे। अब जो ड्राइवर अंकल थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की शायद सोच रखते थे, या फिर पुराने ज़माने का हो, या फिर कह लो कि बहुत गहरी सोच रखते थे अपनी कुछ कुछ चीज़ों में। तो वो देखकर बोल देते कि ये ट्रिप नहीं होनी चाहिए, हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो बच्चे पगला गए, अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो, जाना पड़ेगा। अंकल बोलते नहीं, अगर ये ट्रिप जाएगी आज तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। आप लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ, ऐसा कभी भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुर्घटना का अंदेशा होता है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। एक सोने की बिल्ली मंदिर में चढ़ानी चाहिए और अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहिए, और जिसकी चीज़ के लिए भी हम जा रहे थे उस चीज़ को हमको टाल देना चाहिए। हमको उस जर्नी में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा मैंने कई बार देखा हूँ कि होता है, और कोई भी ऐसी जर्नी शुरू करता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी से बिल्ली बिल्ली ख़त्म हो गई, तो उसके साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा दुर्घटना, बहुत गंदा घट जाता है। तो ये ऐसी बात बोल रहे हैं अपने प्रिंसिपल से, जो ड्राइवर अंकल है। तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है ऐसी बात मत कीजिए, बच्चे हैं, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, आप जैसा कह रहे हैं बिल्ली वगैरह चढ़ाने का देख लेंगे, अभी तो चलिए। बोलते हैं नहीं नहीं, आप सिर्फ बिल्ली चढ़ाने वाली बात समझे, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जर्नी कंटिन्यू होना ही नहीं चाहिए आज।
आज कैंसिल कर दीजिए। मैडम बोलती है अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दें, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कंपटीशन है, एक अच्छा खासा स्टेट लेवल जैसा कंपटीशन हो रहा है, ऐसा हम मना कर देंगे तो स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। ये जर्नी तो आज शुरू होनी ही है। ट्रेन वेन से भी ऐसे आप डायरेक्टली जा नहीं सकते, कोई रिजर्वेशन वगैरह कुछ है नहीं। ड्राइवर साहब बोलते हैं आप किसी और से बात कर लीजिए, ऐसा कह के निकल गए भाई वो अपने घर बस वस छोड़ के, शॉक्ड। मैडम तो भड़क गई, मैडम तो मैनेजमेंट वाला कोई रहा होगा, उनको भड़क भड़क के कहने लगे प्रिंसिपल मैडम कि ये है कौन, इसको निकाल दूंगी मैं, एक इतनी सी बिल्ली के टायर के नीचे आ गई 2 ठो, ये बस छोड़कर चले गया है। ऐसा ऐसा करके वहाँ पे बहुत देर तक बहस हुई और ये सारी चीज़ों में अंधेरा हो गया। लगभग 6:30 के आसपास का समय हो गया, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि अब ये जर्नी को शुरू की जाए। 7:30-8 बजे के आसपास जैसे तैसे करके मैनेजमेंट वाला जुगाड़ करता है एक ड्राइवर का, वो आता है, बस की जर्नी शुरू होती है। ये जर्नी तो अब ऐसी हुई थी कि क्या एंजॉय करेंगे बच्चे, लेकिन फिर भी ठीक है, हल्का फुल्का एंजॉय करते हैं। और फिर प्रॉपर रात हो जाती है तो एक ढाबे में रोका जाता है, वहाँ पर होता है खाना वाना। एकदम ड्रीमी ट्रिप कर रहे हैं ना ये लोग। अगर खाली वो बिल्ली वाला जो मैटर हुआ था एकदम दुखद हुआ था वो बहुत ज़्यादा, और वो अंकल ने भी जो किए थे, ये दोनों इंसिडेंट हटा दिए जाएं तो कितनी ड्रीमी ट्रिप थी इनकी, कॉलेज वालों की, स्कूल वालों की, आई मीन। तो ठीक है, बढ़िया एक ढाबे में रोका गया, सबने अपना मनपसंद का खाना खाए हैं, अच्छा अच्छा खाना, मतलब एक बजट दे दिया गया था कि इतने इतने का अलाउड है, आप सब लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब अच्छे स्कूल वाले थे यार, बहुत अच्छे। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऐसे स्कूल वाले होते कहाँ हैं। तो ठीक है, बता दिया गया, सबने अपना मनपसंद खाए हैं और फिर वापस से बस में बैठे, अब खा पी के थोड़ी सी मस्ती करके सारे बच्चे अपनी अपनी सीट में थोड़ा सा फैल गए कि सोएंगे, अब जब इंदौर पहुंच जाएं। फिर फाइनली ये जर्नी बहुत अच्छे से रही और ये लोग इंदौर पहुंच गए। जैसे इंदौर पहुंचते हैं, बस रुकती है, तो इस स्कूल को देखकर बहुत खुश होते हैं बच्चे। इतना बड़ा स्कूल, इतना खूबसूरत, उनका जो प्ले ग्राउंड भी है वो भी बहुत ही यूनिक है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, मतलब प्ले ग्राउंड अलग है और बास्केटबॉल का ग्राउंड अलग है। बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है ना वो थोड़ा पुराना दिखता है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि इस स्कूल का ग्राउंड पहले यही रहा होगा, फिर स्कूल वालों ने कुछ तो भी रिनोवेट किए होंगे और प्ले ग्राउंड ये नया वाला मेन वाला बनाए। खैर जो भी है, अच्छा लगा देखकर बच्चों को। वहाँ पे यानी इंदौर में जो भी रहे होंगे मैनेजमेंट वाले, संभालने वाले, वो इनसे मिलते हैं और फिर इन लोगों को एक स्कूल के थोड़ी ही आगे तरफ, मतलब समझ लो 20 कदम आगे, ज़्यादा दूर भी नहीं, 20 कदम आगे एक हॉस्टल जैसी बिल्डिंग में लेकर जाते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर सबका स्टे रहेगा, सब बच्चे खुश हैं। नेहा और अंजलि एक साथ एक कमरे में रुकी हुई, इनके साथ एक और लड़की, तीसरी लड़की भी है, एक रूम में 3-3 4-4 ऐसे करके एडजस्ट हो गए हैं। टीचर मैडम ने बोल दी है कि देखो आज की रात, आज के दिन मतलब पूरी रात कुछ भी नहीं होगा और कल से प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में अच्छे से इन्वॉल्व होना है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है हमको। उसके फिर नेक्स्ट डे मतलब परसों कंपटीशन है, तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना है और हमको जीत के जाना है। आने वाले टाइम तक यहाँ के लोग ये नाम ले कि बाहर से आए थे और हमको होम ग्राउंड में हरा कर गए हैं। बच्चों के अंदर तो एनर्जी की लहर दौड़ पड़ी थी अपने प्रिंसिपल मैडम की बातें सुन के। और जो इंसिडेंट हुआ था इनके निकलने से पहले, वो सारे बच्चों के दिमाग से भी निकल चुका था, क्योंकि ठीक है ना यार, ये एक बहुत बड़ी ट्रिप में आए हुए हैं और वो जो हो गया तो बच्चों के दिमाग से निकल गया। अभी क्या ही कह सकते हैं, अब बच्चे हैं, छोटे हैं सब, मतलब 14, 15, 16 साल के एज ग्रुप के हैं। जब इंसान मैच्योर्ड हो जाता है ना, वो किसी भी एक चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचता है, उस चीज़ में एकदम गहराई में चले जाता है। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं 14, 15, 13, 12 साल के, तो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं और अपनी मस्ती में, प्रेजेंट सिचुएशन में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनका भी ऐसा ही था। अब भाई रात का वक्त होता है, रात में पता नहीं क्यों अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। अंजलि अपनी रूममेट जो उसके कमरे में ही थी, नेहा से कहती है कि नेहा मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, चल थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। नेहा उठती है, चल हाँ ठीक है। तीसरी वाली सो चुकी थी, वो भी 10th क्लास की लड़की थी, इनके साथ की थी, लेकिन नेहा अंजलि एक दूसरे की ज़्यादा अच्छी दोस्त है, ये ओके ओके वाली दोस्त है।
ओके ओके वाली सो चुकी है। नेहांजलि उठी अपने कमरे से, दबे पाँव हॉस्टल से निकल गई बाहर, जबकि प्रिंसिपल मैडम ने बोली थी कि रात बेरात निकलना नहीं है, सीधे हम लोग अगले दिन यानी कल के दिन सुबह प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, नाश्ता ब्रश चाय पानी सब कुछ करके। ये लोग पहली आज रात में ऐसा निकले और निकल कर पहले तो जो बड़ा वाला प्लेग्राउंड वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है। वॉक करते करते ये लोग वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ आते हैं। वॉलीबॉल ग्राउंड की तरफ इनकी नज़र पड़ती है एक अजीब व गरीब घर में। वो ग्राउंड से बिल्कुल थोड़ी आगे की ही तरफ था। जो घर था ना, वो बाहर से देखने में ऐसा था कि वो जला हुआ है घर, मतलब कुछ तो हुआ है उस घर में, जो पूरा खंडर हो गया है, उसकी दीवारें काली है और उसके आसपास भी पेड़ वेड़ ऐसे उग गए हैं कि ऑब्वियसली वहाँ पर कोई रहता नहीं है। और ये भी देखकर समझ में आ रहा है कि उसका ध्यान भी कोई नहीं देता है, वो अबंडेंट है पूरी तरीके से। तो ये दोनों लड़कियां उस घर की तरफ देखती हैं और बोलने लगती है कि यार देखना ये कैसा घर है, मतलब बड़ी बात है, इतने बड़े शहर के पास इतनी अच्छी खासी ज़मीन खाली है, घर अबंडेंट है और इसको कोई क्लेम करने नहीं आता है। जो भी हो, इतने में ना अंजलि को लग जाती है प्यास। अंजलि कहती है यार मुझे बहुत प्यास लग गई है नेहा, तू पानी ला देगी क्या। अब नेहा और अंजलि की बहुत अच्छी दोस्ती थी। नेहा कहती है कि ठीक है मैं लेके आती हूँ, तू यहीं पर रुक। तो जल्दी जल्दी नेहा अपने कमरे की तरफ जाती है। अभी मैंने आपको बोला ना कि ये लोग वॉलीबॉल ग्राउंड, मतलब जो स्कूल था उससे लगा हुआ था इनका मेन प्ले ग्राउंड, उससे आगे था थोड़ा सा वॉलीबॉल ग्राउंड, थोड़ी सी आगे था, और थोड़ी और आगे इनका हॉस्टल था जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे। हॉस्टल तक जाने में थोड़ा टाइम लगना था। वो सोची कि नेहा जाएगी, जब तक अंजलि सोचती है कि मैं थोड़ा सा और वॉक मारूंगी, एक हाथ राउंड और मार लूंगी ग्राउंड का तो ठीक लगेगा, मतलब मेरी सांस बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा है ना, नई जगह पर आई हुई हूँ तो बहुत ही दबा दबा सा फील हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कई बार कुछ लोगों को हो जाता है कि आप नई जगह पर जाओ, कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो, सांस भारी होने लगती है। इसके साथ भी वही हो रहा था। तो अब अपनी अंजलि ये जो ग्राउंड है उसका राउंड मारना शुरू कर देती है और नेहा जो है वो पानी लेने के लिए हॉस्टल की तरफ चली जाती है। अभी जो हॉस्टल है ना उसके फर्स्ट फ्लोर में इनका कमरा था। वो दबे पाँव चली जाती है, पानी लेकर वापस आ जाती है। अभी जैसे पानी लेकर आई है तो अंजलि को प्यास लगी थी ना, तो इसको अंजलि को देना चाहिए था। तो अंजलि देख के खुश रहती है, अरे वाह इतनी जल्दी आ गई, ला दे पानी, बहुत ज़ोर से प्यास लग गई थी, तू गई है जब तक मैंने एक राउंड और मार ली। तो वो पानी देना चाहिए था ना इसको, अंजलि को, अंजलि के लिए तो लेने के लिए गई थी, लेकिन अंजलि को ऐसा करके रोक देती है। लेके आई यहाँ तक, मतलब कमरा गई, कमरे से पानी बॉटल में लेकर आई है फुल बॉटल में, और इस तक पहुंची, और जब अंजलि ने मांगी तो उसको दी नहीं, उसको रोक दी। ढक्कन खोली इसको दिखाते हुए और पूरा पानी गट 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 करके एक बॉटल खत्म, और सिर्फ एक घूंट इतना सा छोड़ी, और इसको ऐसा बॉटल, इतना सा एक घूंट भी नहीं, आधा घूंट, और इसकी तरफ ऐसा बॉटल बढ़ाती है। अंजलि बोलती नेहा ये क्या था, मेरे समझ में नहीं आया, तू मेरे लिए ही पानी लेने गई थी ना, तुझे प्यास लगी थी तो तू कमरे तक गई ही थी, तू पी ली होती, फिर मुझे दे दी। बोलती है प्यास लग गई थी मुझे, वहाँ पे जाके पी थी, लेकिन फिर और प्यास लग गई, तेरे लिए बचाई तो हूँ, पी लेना, तुझे क्या परेशानी है मैंने पानी पी ली तो। ये बोलती है ठीक है, अब एक बूंद का पानी था, इसको प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी, पी ली। बोलती चल अपने कमरे में चलते हैं। नेहा कहती नहीं, अपने कमरे में जाकर कोई मतलब नहीं है, सामने वो जो घर दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर चलते हैं। अपने कमरे में पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, सामने वाले घर में पीछे की दीवार से लगा हुआ एक नल है, मैंने देखी थी, उस नल में पानी आ रहा होगा, बॉटल में भर लेते हैं, मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और तेरी भी। अंजलि बोलती है ठीक है, लेकिन तू इस तरीके से बात क्यों कर रही है। बोलती मुझे बहुत प्यास लगी है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ यार, तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है, चलना। ये बोलती है ठीक है, लेकिन वो घर बड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं जाते यार, एक काम करते हैं, अपन अपने हॉस्टल में चलते हैं और बाजू वाली कोई लड़की का दरवाज़ा खटखटा के मांग लेंगे, नहीं तो प्रिंसिपल मैडम से मांग लेंगे। तू समझने की कोशिश नहीं कर रही है, वहाँ पे पानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, सामने वाले घर में एक दीवार में एक नल लगा हुआ है, मैंने देखी थी, वहाँ से बॉटल में पानी भर लेंगे, फिर मेरी प्यास भी मिट जाएगी और तेरी भी। ये बोलती तेरा क्या टेप रिकॉर्डर फंस गया है क्या, अच्छा चल तुझे उस घर से ही पानी भरना है तो चल,
इसके मन में भी आता है कि हो सकता है ये गई ही थी, वाटर फिल्टर वगैरह से कुछ दिखा होगा, पानी उससे नहीं आ रहा होगा, तभी तो ऐसा बोल रही है, चलो भाई चल लेते। अब जो है ना अपनी नेहा, वो आगे आगे चलने लगती है, और अंजलि जिसके हाथ में खाली बॉटल है, जिसको ज़्यादा प्यास लगी हुई है, एक बूंद पानी पी थी उसने, वो पीछे पीछे चल रही है। अभी इससे पूछ भी रही है, अरे तू गई थी हॉस्टल में तो तुझे वाटर फिल्टर दिखा था क्या? वो कहती है तो वाटर फिल्टर दिखा था तो तूने पानी भरी और फिर पी भी क्या? वो बोलती है कितना पानी पी थी पहले? तो बोलती है क्या कितना पानी पी थी, तू गई थी हॉस्टल तक तो? फिर बोलती है बोलती है कि ये मेरे मजे ले रही है, छोड़ो जाने दो, ये मेरे लिए पानी लेकर नहीं आई ना, और लेकर आई तो खुद पी ली ना, मैं इसको सुनाऊंगी, मैं उसके ऊपर भड़कूंगी, इसलिए नौटंकी मार रही है। छोड़ो, घर तो आ ही गया है, वहां पर कौन सा नल लगा हुआ है इसने जो दिन में देखी थी, पानी भरते हैं पीऊंगी, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। तो फाइनली ये लोग उस घर तक पहुंच गए हैं। उस घर का जो गेट था, जिसके आसपास बहुत झाड़ पेड़ पौधे उग गए थे, जंग खाया हुआ, उसको थोड़ी ताकत लगा के नेहा खोलती है, और जैसे ही उस गेट के अंदर घुसते हैं, उस घर के प्रेमाइसेस में लोग एंटर करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि यहाँ पर अजीब सी ठंडक है और एक अजीब सी स्मेल फैली हुई है। ये स्मेल कुछ तो भी ऐसी है कि जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरीके से सड़ गई हैं, और मतलब कुछ जली हुई वाली स्मेल है। तो ऐसा करके अंजलि नाक बंद करने लगती है, नेहा से कहती है, यार ये स्मेल सहन नहीं हो रही है, तूने कहाँ पर नल देखी है, जल्दी जल्दी भरते हैं और चलते हैं, तू यहाँ पर आकर इतनी स्लो क्या होगी, क्या देख रही है इस घर को, इतना छोड़ना। ये ऐसा बोल ही रही है इसको, नेहा आगे है अभी भी, हाँ, और नेहा की पीठ इसके तरफ ही है, बोल ही रही है कि अंजलि को पीछे से आवाज सुनाई देती है, तू वहां पे क्या कर रही है, इधर वापस आ। अंजलि हैरान कि मुझे किसने देख लिया, प्रिंसिपल मैडम आ गई क्या? अंजलि थोड़ी सी डर के पीछे पलटकर देखती है बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ, तो क्या पाती है, उस ग्राउंड में कोई और नहीं, पानी की बोतल लिए नेहा ही खड़ी हुई है। ये एकदम घबरा जाती है, ये कैसे हो सकता है, नेहा के साथ तो मैं इस घर में आया हूं, नेहा तो मेरे सामने है, पीछे से कैसे आवाज लगा रही है? और ये वापस से जब अपने सामने की तरफ पलटती है देखने के लिए कि नेहा अगर पीछे है तो सामने कौन, तो उसको एग्जैक्टली अपने सामने एक धुआं, प्रॉपर प्रॉपर धुआं ऐसा दिखाई देता है। मतलब उसके सामने अब नेहा नहीं दिख रही है, उसके सामने एक काला सा धुआं दिख रहा है, जैसे कि मानो अभी कुछ ऐसा कुछ जला और उसका धुआं ऐसा निकला है। ये घबरा गई, पीछे से फिर से आवाज आई, वहां पर क्या कर रही है अंजलि तू, जल्दी आ। वो कहती है मैं अब भी आई, और भागते हुए वो उस घर के गेट से बाहर निकल जाती है और जल्दी जल्दी बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ पहुंच जाती है। उसकी फ्रेंड नेहा ही थी। नेहा कहती है कि तू वहां पर क्यों चली गई थी? अंजलि कहती है कि तू ही तो मुझे लेकर गई थी, मेरे आगे आगे चल रही थी, उस घर का गेट खोली, हम अंदर गए, और फिर तू मेरे पीछे कैसे पहुंच गई यहाँ पर? तू तो एग्जैक्टली मेरे सामने खड़ी थी और तू इतनी दूर अभी पीछे कैसे? बोलती क्या बात कर रही है तू, तेरे लिए पानी लेने गई थी मैं, पानी लेके आ गई हूँ, तू यहीं पर थी, अचानक से वहां पर कैसे तुझे लगता है नींद आ रही है, तू चल कमरे में, चल जल्दी चल, फालतू में कोई जाग जाएगा, तू अजीबोगरीब हरकत कर रही है। और ये दोनों वहां पर चले जाते हैं, वहां पे कमरे में पहुंचती है, पानी पीती है, और अब अंजलि नेहा को पूरी बात बताती है। नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है, और अंजलि की बातों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है, तो कोई फिल्म की कहानी बता रही। बोलती नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, ये मेरा वहम था, ये रियल है, मुझे दिखाई दी थी, तू बात करिए मेरे साथ, यही कपड़े यही चाल ढाल, वो तू ही थी। बोलती अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कोई भूत चुड़ैल। अंजलि बहुत जोर से डर के बोलती ऐसा मत बोल यार, मुझे बहुत डर लगता है, ये सब फालतू की बातें मत कर, और ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अंजलि हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। अब हनुमान चालीसा जिस तरीके से ये पढ़ रही है, उसको देखकर नेहा भी डर गई। अब नेहा भी भगवान का नाम लेने लगी, वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, और जैसे तैसे करके दोनों एक दूसरे को पकड़ के सो जाते हैं। अगला दिन निकलता है, दरवाजा खटखटाया जाता है। नेहा, अंजलि क्या कर रही हो, कब तक सोगी, प्रैक्टिस के लिए चलना नहीं है क्या? चाय नाश्ता सब कुछ लग चुका है नीचे हॉल में, चलो जल्दी जल्दी उठो, ब्रश करो। ये उठती हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कि पिछली रात को हुआ क्या था यार। जल्दी जल्दी ब्रश करती हैं, नीचे पहुंचती, नाश्ता वाश्ता करती है, और प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग उधर पे बास्केटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगते हैं।
प्रैक्टिस करते करते एक आध राउंड की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। अब क्या है, बच्चे लोग 2 ग्रुप में अलग अलग प्रैक्टिस हो रही थी, ज़्यादा बच्चे आए हुए थे ना, 2 ग्रुप बने हुए थे, मतलब और भी कुछ कुछ बच्चे थे। अब वो रहे होंगे किसी भी रीज़न से, भाई ट्रिप गई हुई है प्रॉपर एक कंपटीशन के चक्कर में, तो प्रैक्टिस चल रही है, एक राउंड हो गया, अब बच्चे थक गए। अब थक के ना बच्चों की नज़र उसी खंडर घर की तरफ पड़ी, बास्केटबॉल ग्राउंड से, वो खंडर घर तो दिख ही रहा था, तो बच्चों की नज़र वहाँ पर पड़ी। तो ऐसा होता है ना कि यार कुछ अलग चीज़ दिखती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे ना देखते देखते उस घर की तरफ जाने लगे। तो उस घर के पास बिल्कुल गेट वेट के अंदर घुस के उस घर की तरफ देख रहे हैं, उसकी दीवार को छू के देख रहे हैं, ऐसे ऐसे काला काला क्या है, मतलब उसमें पंचायत करने लगे। अचानक से पीछे से कोई सीटी बजाते हुए, एक वॉचमैन अंकल सीटी बजाते हुए, बच्चों बच्चों वापस आओ वापस आओ, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा। तो सब घबरा गए कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। तो टीचर मैडम ने भी देख ली, अपने इस स्कूल वाली टीचर मैडम ने देख ली, बच्चों तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रहे थे, चलो चलो वापस आओ। तब सब बच्चे वापस आते हैं, वॉचमैन के सामने सारे बच्चे खड़े होते हैं और वॉचमैन कहता है कि देखो अभी चले गए, अगली बार से ये गलती मत करना, उस घर की तरफ जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, वहाँ पर गड़बड़ है। बच्चे पूछने लगते हैं अंकल क्या गड़बड़ है, बताइए ना बताइए ना। गड़बड़ है मतलब है, ये सब आप मत पूछिए, बस जितना हम कह रहे हैं उतनी बात मान लीजिए, अंकल प्लीज़ 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 बताइए ना। तो प्रिंसिपल मैडम रोक देती है इन बच्चों की, ये जो अपने बाहर वाले बच्चे हैं उनकी प्रिंसिपल मैडम रोक देती है, हाँ बच्चों हो गया, अभी वॉचमैन अंकल ने बोल दिए ना कि नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, बताइए ना क्या लगे हुए हो, छोड़ो वो सब। बच्चे अब पूछना छोड़ देते हैं, अब भाई वापस से खेलते खालते, लेकिन क्यूरियसिटी, नेहा और अंजलि के मन में क्यूरियसिटी। जब आज की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है और सारे बच्चे अपने कमरे में हॉस्टल में चले जाते हैं, तो नेहा और अंजलि वॉचमैन अंकल के पास जाती हैं और उनसे पूछने की कोशिश करती हैं कि अंकल एक्चुअल मैटर क्या है, प्लीज़ बताइए, आपने क्यों बोले कि उस घर की तरफ नहीं जाना है। वॉचमैन अंकल को इन्होंने तो नहीं बताया कि रात में इन लोगों ने क्या कांड किए थे, क्या एक्सपीरियंस की थी अंजलि ने, लेकिन पूछ रहे थे इतने प्यार से अकेले में। तो वॉचमैन अंकल बताते हैं, बच्चों आज से काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा तो नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ, वो एक प्रॉपर घर हुआ करता था, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, वहाँ पर एक परिवार अच्छा खासा रहता था, वहाँ पर एक लड़की थी उस परिवार की, बेचारी रंग रूप में वैसी नहीं थी कि उसको आसानी से कोई लड़का मिल जाए उसकी शादी हो जाए, बड़ी मुश्किल से बहुत दहेज देने के बाद उसकी शादी फिक्स होती है 33-34 साल की उम्र में। घर में खुशी की लहर थी, शादी की पूरी तैयारी थी, अगले ही दिन बारात आने वाली थी, लड़की को मेहंदी लगी हुई थी। उनके घर के सामने जहाँ पर ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर मंडप लगा हुआ था और फंक्शन चल रहा था, खाना वाना बनाई हो रही थी कि लड़की को लगी प्यास। जो दुल्हन, वो जो ब्राइड बनने वाली है अगले ही दिन, उसको लगी प्यास, वो अपने घर के अंदर गई है, बेचारी पानी पी रही थी, फाट कुछ तो भी ऐसा हुआ कि कुछ ही मिनटों में वो घर के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग, साथ ही साथ वो दुल्हन भी जो अगली रात दुल्हन बनने वाली है, सब कुछ भट्टी के जैसे तंदूर बन गए। बस उस दिन के बाद से वहाँ पे सब कुछ ख़त्म तो हो गया, लेकिन उस दिन के बाद से उस घर के आसपास से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आने जाने वाले कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें रास्ते में एक औरत मिलती है और उनसे पानी मांगती है, वो प्यासी होती है, बार बार कहती है कि वो घर है, उस घर के पीछे एक नल है, वहाँ से बॉटल में पानी भर लेते हैं, तुम्हारी प्यास भी मिट जाएगी, मेरी प्यास भी। और लोगों को उस घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग समझ ही जाते हैं। धीरे धीरे करके लोगों ने इस रास्ते से ही आना जाना बंद कर दिया। फिर कुछ सालों बाद ये ज़मीन किसी और की रही होगी, यहाँ पर स्कूल बन गया और वो घर पूरी तरीके से अबंडनेट हो गया। ना ही उस घर को कोई क्लेम करने के लिए आया और ना ही तोड़वाने के लिए। उसकी स्टोरी लगभग सारे लोगों को पता है यहाँ के, इसलिए उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता, कुछ करता भी नहीं, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए अब तुम लोगों को बता दिया बच्चों, तुम लोग किसी को बताना मत कि हमने तुमको बताया है ये कहानी। नेहंजली इतनी घबरा जाती है ना कि जितने दिन वहाँ पर रुकती है उतने दिन उस घर की तरफ पलट के भी नहीं देखती है, वापस लौटती है और अंजलि ये पूरी पूरी घटना की कहानी खुशी अपनी कज़न सिस्टर को सुनाती है और खुशी ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊं, बड़ी ही इम्पैक्टफुल और डिफरेंट कहानी थी,
कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और मेरी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आप मेरी सर्विस और प्रोडक्ट जो भी अच्छा लगे उसके साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार चेकआउट करके तो देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है। बाकी चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।